धमतरी में जल संरक्षण के महत्व को लेकर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम जल है तो कल है रखा गया है। यह आयोजन महानदी के तट पर गंगरेल में स्थित रविशंकर परियोजना के किनारे हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धमतरी के गंगरेल में, जहां पर राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम हो रहा है जल जगार, जहां पर ये पीछे आप देख पा रहे हैं। इसे अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि इधर दिखाए कि यहाँ पर जो विभिन्न कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास होने वाले हैं। पंडित जी यहाँ पर पूजा करवाने वाले हैं। कौन सा पूजा होगा यहाँ पर? लोकार्पण और शिलान्यास का। जी, विशेष क्या पूजा है? गणपति जी का। गणपति जी की पूजा कितने मिनट की होगी? 5 मिनट की। सीएम साहब वहाँ से आप पूजा करवाएंगे? सीएम साहब से 5.5 साल विष्णु साहब। ठीक है, तो यहाँ पंडित जी भी मौजूद है। पंडित जी यहाँ पर पूजा करवाएंगे। सीएम साहब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचेंगे और जो शिलान्यास है उनका कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मुख्यमंत्री जब आते कहीं भी आते हैं तो एक उस जिले को एक सौगात देते हैं और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि अनेकों ऐसे कार्य हैं जिसका शिलान्यास यहाँ पर होना है। और एक उत्सव जो यहाँ पर चल रहा है, जल जगार उत्सव महोत्सव के रूप में चल रहा है। ये पहली दफा है जब ये इस टाइप के एक उत्सव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी है। और एक जो इसे ये भी कहा जा सकता है कि जल को अपनी ओर से एक समर्पण, एक जल के प्रति लोगों की भावनाओं को उकसाने के लिए यहाँ पर जल जगार उत्सव किया जा रहा है। रविशंकर जलाशय का तट है, जिसे लोग गंगरेल भी कहते हैं। और ये महानदी है, महानदी का जो पानी है वहाँ यहाँ पर ठहरता है और यहीं से जो महानदी अपने विशाल रूप को लेकर आगे बढ़ते हुए पूरे जाकर जो बंगाल की खाड़ी है उसमें समा जाती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जल जगार का जो महोत्सव है वो इसी जगह मनाया जा रहा है, जहाँ पर एक प्रतिमा भी स्थापित यहाँ पर टेम्परेरी व्यवस्था की गई है। हम उत्साह मनाने के लिए मैं चाहूँगा कि उसे आगे से दिखाया जाए कि यहाँ पर जो भोलेनाथ की जो प्रतिमा है उसे यहाँ पर एक रूप दिया गया है। प्रतिमा में यह भी दिखाया गया है कि गंगा की तरह यहाँ पर जो गंगा है वो कैसे निकलती है, जटाओं से निकल रही है। महादेव की एक प्रतिमा यहाँ पर इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर स्वास्तिक बनाया गया है, ओम बनाया गया है। और यहाँ पर जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस उत्सव को मनाया जा रहा है, जिसे जल जगार कहा जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि जिस वक्त हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं, ये तट है, गंगरेल का एक तट है, जहाँ इस उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनिंदा जो कलाकार हैं वो यहाँ पर उस मंच से अपनी प्रस्तुति देंगे और कुछ ही समय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंच जाएंगे। एक पंडित जी आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी ऐसी यहाँ पर जप तप हो रही है, कौन सी ऐसी पूजा हो रही है और वो कहाँ से आए हुए हैं। तो मैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करता हूं कि ये जो पंडित जी दिखाई दे रहे हैं वो कौन सी पूजा विशेष करेंगे। जी, आपका नाम बताइए। रामशरण मिश्रा। कहाँ से आए आप? धमतरी से। जी, ये कौन सी विशेष पूजा हो रही है? आप लोगों का एक जो वेशभूषा है वो अनोखा दिखाई दे रहा है। जैसे वाराणसी काशी में गंगा जी की पूजा होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी माँ गंगा की पूजा आरती किया जाएगा। जो विशेष कुछ तब जब कुछ हो रहा है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, केवल यहाँ पर बस वही आप महाआरती, गंगा आरती। जी, हाथों में आपके गंगा जल है? जी जी जी। क्यों है गंगा जल? ये बस वही थोड़ा सा जल अर्पित करने के लिए शिव जी को। जी, ये खुद जहाँ आप हैं ये खुद महानदी है? वो तो महानदी है ही है सर जी। अब उसमें महानदी तो गंगा ही है। गंगा ही है तो जी, तो प्राकृतिक गंगा और लौकिक गंगा दो सबके एक साथ में विशेष पूजा हो रही है मतलब। जी। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि विशेष यहाँ पर एक महाआरती होगी जिसकी तैयारियां चल रही है और मुख्यमंत्री कुछ ही क्षणों में आ जाएंगे और वहां पर जो शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ जल जगार जो उत्सव है उसे भी मनाया जाएगा। मैं बोलूंगा कैमरामैन को पीछे दिखाए। अब चूंकि लाइटिंग शुरू हो गई है और महादेव की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसमें अब अनोखा एक श्रृंगार हो रहा है, लाइटिंग के जरिए एक श्रृंगार हो रहा है और जिसका आनंद लेंगे लोग। और यहाँ पर जो एक विशेष तौर पे पूजा होगी
गंगा पूजा जिसे कहा जा रहा है, और पंडितों की टोली भी आ चुकी है, पंडित जी आ चुके हैं और विशेष पूजा यहाँ पर जो होगी उसकी भी शुरुआत होगी। और एक ये यहाँ पर पहुंचकर एक शांति का जो एक आभास हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। और क्योंकि ये ऐसा तट है, महानदी का तट है, और महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। अनोखा यहाँ पर एक जो आयोजन किया जा रहा है, जल जगार आयोजन है जो राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। ये पहली दफा ऐसा है जब जल जगार का जो आयोजन है वो गंगरेल में किया जा रहा है। 5 और 6 अक्टूबर को ये भव्य आयोजन होने हैं जहां प्रदेश भर से लोग इस उत्सव में शामिल होने पहुंचेंगे। काफी लोग मौजूद है, कुछ पार्षद भी जो धमतरी के पार्षद है वो भी मौजूद है। कैसा लग रहा है ये आयोजन? बहुत अच्छा लग रहा है ये आयोजन, और हमारे धमतरी के बहुत सौभाग्य की बात है कि ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, और हमारे धमतरी को एक नई पहचान मिलेगी, इससे हम बहुत खुश हैं। धमतरी को कुछ सौगात भी मिलने वाली है, आपको जानकारी है क्या क्या सौगात मिलने वाली है? आज हमारा मुखिया धमतरी में आए हैं और नवरात्रि का पावन पर्व में हमारे धमतरी को बहुत बड़ा सौगात देने वाला है हमारे मुखिया श्री विष्णु व्यवसाय जी। और मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ का कलेक्टर मैडम को जो हमारे धमतरी का जल जगार करके यहाँ का उत्सव बढ़ाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी, क्या कुछ विशेष मांग रही है, क्या विशेष मांग रही है जो पूरा होने जा रहा है? हाँ, नगर निगम में भी नगर निगम की मांग पूरा होगी, और हाउसिंग बोर्ड में भी पैसा मिलेगा, लोक निर्माण विभाग में भी दे रहे हैं, यानी हर किसी की मांग पूरा हो रही है। शिलान्यास होने वाला है, बहुत सारी मांगे हैं जो आप लोग सब पूरा होगा, सब पूरा होगा। कैसा लग रहा है? आप लोग अब पक्ष में आ गए, विपक्ष से एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विपक्षी पार्षद थे अब सरकार बनने के बाद वो पक्ष में आने की तैयारी कर रहे हैं और बड़े उम्मीदों के साथ अपने मुखिया की ओर देख रहे हैं कि धमतरी को कुछ सौगात जरूर मिलने वाली है। Audio test 1, 2, 3. Audio 1, audio 2, audio test. जल जगार का आयोजन धमतरी में हो रहा है। पत्रकार से जानते हैं कि कितने हर्ष का विषय है। जी, ये बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि धमतरी में इस प्रकार का आयोजन हुआ। ये मेरे ख्याल से पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है, और गंगरेल लेवल को विश्व पटल पर ये रखने की बहुत बड़ी अच्छी पहल है, और जल के साथ जल जगार के साथ जल के संचय करने की भी एक अच्छी पहल हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी, आम जनता को कितना लाभ मिलने वाला है? आम जनता को तो कोई खास लाभ नहीं, लेकिन उनको ये जानने का मौका मिल रहा है कि लोगों को दूर दूर से लोग आ रहे हैं कि और कि यहाँ पर कि किस प्रकार की सुविधाएं हैं, यहाँ पर जो है गंगरेल में क्या क्या किया जा सकता है। मांगार मोती के दर्शन है, कपाट से जुगाड़ है, नवरात्र मेला है, बहुत सारे फूड जोन है। ये सारी चीजों को एक प्रकार से एक फेस्ट जैसे लोग इसका आनंद ले सकते हैं। जल को लेकर कुछ अवेयरनेस भी आने वाली है। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि लगातार धमतरी जिला का जल स्तर नीचे जाते जा रहा है, और हमको होना पड़ेगा कि यदि हम जल का संचय नहीं करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, तो ये स्तर और नीचे जाएगा, और वो दिन देर नहीं जब बेंगलोर जैसे शहर की स्थिति धमतरी की भी हो सकती है। जी, ये जल जगार उत्सव तो हो रहा है, लेकिन जो डुबान पीड़ित है वो अभी भी सड़कों पर है। जी हाँ, इसमें जरूर शासन प्रशासन को पहल करनी चाहिए कि डुबान लोगों के जो 52 गाँव जो जुड़े थे और उनको जो प्रभावितों को जो मौका मिलना चाहिए, जो उनको जमीन देने की बात कही गई थी, जो उनको विस्थापन की बात कही गई, नौकरी की बात कही गई थी, वो उतना उनको नहीं मिल पाया है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि पत्रकार की नजर से ये जल जुगाड़ जो उत्सव है उसका विश्व स्तर पर तो इसका जो फायदा तो जरूर मिलेगा, मगर जिनकी कुर्बानी यहाँ पर हुई है, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर ये गंगरेल डैम को बनवाया है, आज भी वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल है शासन को। उन सभी बता दिया आपको 1.5 लाख को धमतरी का सौभाग्य है कि धमतरी को जल जगार के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी और संसाधन है,
और लोगों को उसके पानी होने की वजह से लोगों को उसकी उपयोगिता कुछ समझ में नहीं आती है। पानी को संचय करना है, भविष्य में पानी है तो हम है तो कल है, उसको लेके राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का प्रारंभ धमतरी से हुआ है और इस आंदोलन में हम सबको सहभागी बनना चाहिए। और ये धमतरी का एक जो आंदोलन है, एक चिंगारी जो है, ये पूरे विश्व में सबको एक मार्गदर्शन देगी। और पानी क्या होता है, पानी का संचय क्यों करना चाहिए, ये यहाँ के सीख के जाएंगे। एक उत्सव के बीच में एक पीड़ा रह गई है डुबान प्रभावित लोगों की। देखिए ऐसा है, कोई भी विशाल कार्यक्रम होता है तो उसमें कुछ कमियां आती है और निश्चित रूप से कमियों को छोड़ के विकास की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है जिनको आज कमियां लग रही है वो आज पर्यटक के क्षेत्र का राजा बन जाए, ऐसी स्थिति भी है। मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं। देखिए ये सबको आशा है, उम्मीद है और ये आएंगे तो कुछ न कुछ दे के जाएंगे, ऐसा विश्वास है। कई जगह उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और जिला प्रशासन का, जिन्होंने इतने अच्छा इनका उद्देश्य जल जुगार महोत्सव का कार्यक्रम इस धर्म की नगरी धमतरी इसी पावन धरा में माँ विंध्यवासिनी माँ के आशीर्वाद से गंगरेल में रखा गया है। और जो उद्देश्य इसका है कि सेव दी वाटर, कैसे हम जल को बचाएं। धमतरी वासियों को क्या लाभ मिलेगा आगे? देखिए, ये लोगों को जागरूक करने के लिए रखा गया है कार्यक्रम कि कैसे हम पानी को बचाएं। इसका उद्देश्य नाम ही पवित्र है, जल जगार। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से, वार्डवासियों से भी अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ। 5 और 6 अक्टूबर आज और कल ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल यही है, सेव दी वाटर, जल को कैसे हम बचाएं। जल जगार महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन का जिम्मा राज्य सरकार ने लिया है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जो है पहुंचे हुए हैं। कल भी ये आयोजन होगा और यहां पर अनेकों ऐसे कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति देंगे और साथ ही साथ पूरे प्रदेश से लोग इस उत्सव में शामिल होने आएंगे, उस उत्सव के साक्षी बनने पहुंचेंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज, धमतरी, गंगरेल।